जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है, ये दरअसल सबसे निरर्थक आंदोलन है। उसमें 20 गुना ज्यादा संपत्ति उन भ्रष्ट लोगों की उसमें अटैच की गई जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। विशुद्ध किसानी से किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, ये खुद सरकार का आंकड़ा है। क्या एक ये समस्या है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब दरअसल गरीब होता जा रहा है। अब रातों रात गरीबी नहीं मिट सकती। क्या अनुराग ठाकुर आप प्रभावी बनाने के लिए तो चले हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य को, इसको कभी अमली जामा भी पहनाया जाएगा? मुझे लगता है अगर आप जैसे पत्रकार भी ऐसी बात कहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पेश करूंगा कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है, ये दरअसल सबसे निरर्थक आंदोलन है। ये राजनीतिक दल ये खेल खेलते हैं जैसे कबड्डी का भी खेल होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप किस तरह से देखते हैं इस बुराई को, और ये बुराई खत्म होगी या राजनीतिक बस वार पलटवार चलता रहेगा? हम देश को बचा भी रहे, आगे बढ़ा भी रहे। भारत में दुनिया एक नई ताकत भी देख रही है। झूठ है, झूठ है, झूठ है। जितने कदम पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए उसमें 20 गुना ज्यादा संपत्ति उन भ्रष्ट लोगों की उसमें अटैच की गई जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ये कदम उसी दिशा में है और आगे भी लगातार रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी। कुछ भी अनुराग, आपने गरीबी का भी जिक्र किया, और लेकिन क्या हमें पलट तस्वीर पर भी ध्यान देना होगा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम अभी 142वें नंबर पर हैं। विशुद्ध किसानी से किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, ये खुद सरकार का आंकड़ा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या एक ये समस्या है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब दरअसल गरीब होता जा रहा है? निश्चित तौर पर गरीबी किसी भी देश के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल पाए। दोस्तों, सवालों से पसीने छूटना किसे कहते हैं, आपने ये इंटरव्यू देखकर अंदाजा लगा लिया होगा कि जब संदीप जी ने भ्रष्टाचार पर आंदोलन का जिक्र किया तो मोदी सरकार का ये मंत्री अनुराग ठाकुर मोदीनामा पढ़ने लग गया। पर पूरे देश को पता है कि कार्रवाई के नाम पर कैसे ये लोग बदले की राजनीति कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम पर सवाल पूछा गया तो इस सवाल को भी ये गोल कर गया कि हमने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। सच में निकाला है? यकीन नहीं होता कि अब इस स्तर पर जाकर के ये लोग झूठ बोलेंगे। देश का गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, और इनके मित्र दिन ब दिन करोड़पति अरबपति होते जा रहे हैं। पर इनके आंकड़े कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, जुमले कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे ही ये लोग विश्व गुरु बनाएंगे इस देश को। अब रातों रात गरीबी नहीं मिट सकती, बस हवा निकल गई। लेकिन इतना जरूर है कि अच्छे प्रयास और साफ मन से प्रयास किए तो जो पहले कभी नहीं हुआ वह 9 वर्षों में हुआ। 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए। नहीं 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा देश के करोड़ों गरीबों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में दिया गया। पर एमएसपी पर खरीदी ना होना अभी भी बड़ी समस्या है। आप ही के राज्य से आने वाले वरिष्ठ नेता रहे बीजेपी के शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट 2015 में कहती है 6% ही खरीदी होती है एमएसपी पर। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या अनुराग ठाकुर आप प्रभावी बनाने के लिए तो चले हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य को, इसको कभी अमली जामा भी पहनाया जाएगा? मुझे लगता है अगर आप जैसे पत्रकार भी ऐसी बात कहेंगे, जली ना, तेरी भी जली। और जिन्होंने खुद अपनी आंखों के सामने होता देखा कि जो लोग ये कहते थे 2 साल पहले की एमएसपी बंद हो जाएगी, आप सबके सामने हुआ है। हाँ जी, तो आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, कहिए तो अपनी औकात पर, कि रातों रात गरीबी नहीं मिट सकती। पर लिख करके ले लीजिए कि 50 सालों में भी ये लोग गरीबी नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि इन्हें सत्ता पाने के लिए धर्म की राजनीति जो करनी है। संदीप जी ने एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का सवाल पूछा तो इस पर बौखला गया, कहने लगा कि आप जैसे पत्रकार ये बात कहेंगे, इसका मतलब है कि जो सच है वो सच नहीं कहा जाए, बल्कि गोदी एंकरों की तरह इनके साथ हामी भरी जाए। ये वही लोग हैं जो सत्ता में आने से पहले किसानों की आय दुगनी करने की बात किया करते थे, लेकिन अब किसानों की एक नहीं सुनते। दरअसल ये है सबसे बड़े किसान विरोधी। तो जी आपने देखा कि इनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है और बगले झागते हुए मोदीनामा पढ़ रहे हैं। तो ऐसे हैं न्यू इंडिया के मंत्री संतरी जो जवाब देने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें करते हुए दिखते हैं, और इस तरह की बातें करने में इन्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आती। आप लोग टीवी कैमरा के सामने बैठते थे पूरा पूरा दिन डिबेट करके, मजा आया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।